हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ बादली में अब 2029 के लिए आर पार की लड़ाई में जुट गए हैं। बादली में लगातार 2 चुनाव हार चुके ओम प्रकाश धनखड़ 2029 में हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अभी से बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और इस मामले में उन्होंने कांग्रेस के एमएलए कुलदीप वत्स को करारा झटका देने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बादली हलके में बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ की तैयारी की और कुलदीप वत्स को लगे झटके की। ओम प्रकाश धनखड़ 2014 में विधायक बनने के बाद बीजेपी की पहली सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए। उसके बाद 2024 में भी चुनाव हार गए। ऐसे में 2029 का चुनाव उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि अगर 2029 का चुनाव भी हार गए तो उनकी सियासत की दुकान बंद हो सकती है, उनका सियासी सफ़र खत्म हो सकता है। और इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ ने अभी से आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी पार्टी की मजबूती के लिए और खुद की मजबूती के लिए स्पेशल अभियान छेड़ दिया है। इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में बादली में 40 सरपंचों को बीजेपी में शामिल करवा के एक बड़ा धमाका करने का काम किया है। 40 सरपंचों का बीजेपी में शामिल होना जहां ओम प्रकाश धनखड़ को बड़ी मजबूती देने का काम कर गया है, वहीं पर कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स को करारा झटका देने का काम कर गया है। बादली में हुई इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ओम प्रकाश धनखड़ की मांगों को खुले दिल से मानने का ऐलान किया। उन्होंने क्या कहा, ये आप गौर से सुनिए। साथियों, आज धनखड़ जी ने यहाँ बादली के लिए कुछ मांग पत्र यहाँ रखे हैं। मैं इसके बारे में जो मांगे उन्होंने रखी हैं, उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप बागवानी संस्थान के रैया रीजनल सेंटर में इस जिले की प्रसिद्ध फसलें अमरूद, बेर, औषधीय पौधे, इन सब के विस्तार व अध्ययन के लिए एक संस्थान सेंटर में स्थापित किया जाए, जिससे जिला झज्जर बागवानी जिले के रूप में विकसित हो सके। साथियों, यहाँ पर इन सब के लिए जो हमारी ये अधिक उपज देने वाली ये फसलें हैं, इनको विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसके साथ औषधीय फसलों की 29 किस्मों को पर रिसर्च भी यहाँ पर साथियों किया जा रहा है। और बादली में उपमंडल में जो उन्होंने कहा है कि 50 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाए। साथियों, इसके निर्माण की मैं घोषणा करता हूँ। जो ही यहाँ पर भूमि चिन्हित करके धनखड़ जी आप हमें देंगे तो 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जाएगा। भिंडावास में आपने कहा है कि भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का ये दर्जा दिया जाए। भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा देते हुए चरणबद्ध तरीके से इसे आधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, धनखड़ जी ने कहा कि विधानसभा बादली विधानसभा क्षेत्र में साथियों सड़कों का नवीनीकरण किया जाए। विधानसभा बादली क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की लगभग 70 किलोमीटर की कच्ची सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा और साथियों इसके ऊपर लगभग 52 करोड़ रुपए की साथियों लागत आएगी। विधानसभा बादली क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड संबंधित सड़कों का नवीनीकरण की भी बात धनखड़ जी ने की है। विधानसभा बादली में क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की लगभग 25 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिनके ऊपर 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव बादली में जो कहा है कि उत्तरी बाईपास 4 लेन का किया जाए, गांव बादली में उत्तरी बाईपास को 4 लेन का किया जाएगा, जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव बादली के लिए मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर बनाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि संबंधित विभाग से रिपोर्ट लेकर के साथियों भूमि अगर उपलब्ध होती है, विभागीय शर्तों को पूरा करते हुए, नॉर्म को पूरा करते हुए मार्केट कमेटी का एक परचेज सेंटर यहां बादली में बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, एक और विषय कहा है
कि गांव खेड़ी जट से एमपी माजरा बादली पेलपा और पहसौर के ड्रोन 8 तक का नाला पक्का कराया जाए। गांव खेड़ी जट से एमपी माजरा बादली पेलपा पहसौर का ड्रेन 8 तक का नाला पक्का कराया जाएगा। इसके ऊपर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव बादली में एमपी माजरा की सीवर लाइन व पीने के पानी की पाइपलाइन वो मंजूर करने की बात कही है। महाग्राम योजना के तहत गांव बादली व एमपी माजरा में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन व लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति का कार्य साथियों करवाया जाएगा। माछरौली में बीडीपीओ भवन का निर्माण की बात वो कही है। माछरौली में बीडीपीओ भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग साथियों 5 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत आएगी। और ये भी कहा है कि भूपनिया गांव में पीएचसी का निर्माण कराया जाए। गांव भूपनिया में पीएचसी का निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 1.5 करोड़ की लागत आएगी। साथियों, धनखड़ जी ने कहा कि आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 में बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव विखनपुर, ढाकला और चांदोल और सुरखपुर विरान में पाइपलाइन बिछाई जाए। साथियों, आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 में बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव विखनपुर, ढाकला, चांदोल और सुरखपुर विरान में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके ऊपर 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, पटौदा में मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर बनाने की बात धनखड़ जी ने की है। यदि ग्राम पंचायत पटौदा हमें जमीन उपलब्ध कराती है, उस सेंटर के लिए साथियों अगर वो तैयार होते हैं तो सभी नॉर्म्स पूरे होते हुए गांव पटौदा में मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर साथियों बनाया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज आप सबके बीच में आज मुझे आने का ये अवसर मिला है। आप सबको मैं इस शुभ अवसर पर आज जो उद्घाटन हुए हैं, आज यहाँ पर जो एक फूलों का और बीज का एक्सीलेंस सेंटर का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक और मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ बादली के गांव के विकास के लिए 5 करोड़ रुपया अलग से मैं दे करके जाता हूँ। आपने देख लिया होगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी बादली में आकर बड़े खुश थे। 40 सरपंचों की ज्वाइनिंग से भी वो गदगद थे और ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ की तमाम मांगों को उन्होंने पूरा कर दिया और 200 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन करने का काम किया। ओम प्रकाश धनखड़ बखूबी जानते हैं कि 2029 का चुनाव उन्हें हर हाल में जीतना है और इसलिए वो उसकी खास तैयारी में जुट गए हैं। 40 सरपंच 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पलड़े में खड़े थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने का माहौल था, इसलिए तमाम सरपंचों ने कांग्रेस का साथ देने का काम किया था। लेकिन अब ये 40 सरपंच बीजेपी के पाले में आ गए हैं और 40 सरपंचों का शामिल होना जहां ओम प्रकाश धनखड़ को बड़ी मजबूती दे गया है, वहीं कुलदीप वत्स के माथे के ऊपर चिंता की लकीरें खींच गया है, क्योंकि कुलदीप वत्स को बखूबी पता है कि कांटे के टक्कर में 40 सरपंचों का जाना उनके लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। 2029 में उनके लगातार तीसरे विजय के अभियान को थाम सकता है, इसलिए कुलदीप वत्स इस झटके से परेशान हैं। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जानते हैं कि जब तक वो मजबूती से मैदान में नहीं डटेंगे, जब तक अपनी कमजोरियों को पार नहीं पाएंगे, तब तक वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए चुनाव से 3 साल पहले ही ओम प्रकाश धनखड़ ने फील्डिंग जचानी शुरू कर दी है। ओम प्रकाश धनखड़ ने मजबूत चेहरों को साथ बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2029 में वो हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। आप ओम प्रकाश धनखड़ की इस रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 40 सरपंचों का जाना कुलदीप वत्स को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, यह भी कमेंट में जरूर बताइए। बादली की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।